है जो एक आम लोगों के लिए एक सपने के तरीके के हो सकता है सर, वो दिखाएं, इसमें क्या यूनिकनेस है सर? ये पूरा प्राकृतिक फार्म है जी जी और ये प्राकृतिक फार्म में रेसिडेंस जो है, घर भी है, वो पूरा प्राकृतिक है। जी तो हमने ये जो यहाँ कच्छ की एक ट्रेडिशनलिटी है कि यहाँ गोल भूंगे बनाना, जिसको हम जी यहाँ लोकल में भूंगा बोलते हैं। जी, तो ये भूंगा बनाने की हमारी यानी कि जो गोल मकान। गोल मकान वो बनाने की जो एक ट्रेडिशनलिटी है, जिसके कारण वो भूकंप के अंदर उसकी स्ट्रेंथ टिकी रहे और गिरे नहीं, तो वो एक प्रकार का इंजीनियरिंग एस्पेक्ट है। जी तो ये मकान जो बनाया है, इसके अंदर हमने ज़्यादातर मिट्टी की ईंटें हैं और मिट्टी का उपयोग है, वैदिक सीमेंट का उपयोग है और गोबर का उपयोग है। जी और गोबर के ही पेंट बनाया हुआ हमने यहाँ पेंट भी लगाया हुआ है। जी, तो यानी कि जो हमारे लोकल चीजें हो सकती हैं, हाँ, गोबर मिट्टी, जी जी, उन चीजों का इस्तेमाल उस किया गया है। चीजों का ही इस्तेमाल करके हमने ये जो बेड भी बनाया है, तो ये ईंटों का ही बेड बना दिया हमने सीधा, वो बांधकाम करके ही हमने भी ये बेड बनाया है। जी, तो हर चीज में हमने लोकल वस्तु का उपयोग किया है। ये जो दरवाजा जो है वो लकड़े का है, वो यहाँ का एक जो बबुल है, ये बबुल का लकड़ा है। जी तो ये हस्तकला भी यहाँ के लोकल कारीगरों की हस्तकला है, जिन्होंने ये बबुल के लकड़े के ऊपर बनाया है। जी तो एक एक चीज को हमने प्राकृतिक बनाया है। यहाँ जो हमने सोफा रखा है, वो भी हमने देखा कि आप वेस्ट में से बेस्ट बनाया हुआ है। ये जो बैरल जो आता है ऑयल का, उसमें से हमने ये सोफा और चेयर का बनाया है। जी, तो जितनी भी चीज है वो हमारी प्राकृतिकता और हमारी परंपरागत जो उपयोग हम करते हैं कुदरत के कम से कम रिसोर्स से हमारा सुंदर घर कैसे बन सकता है, तो ये हमने बनाया है। मिट्टी की ईंट और वैदिक सीमेंट और ये गोबर, ये जो लगाया हुआ है वो गोबर का लेप है। वास्तव में उसके साथ कुछ चूना ऐसा मिला के हम अगर लगाते हैं तो ये इसकी स्ट्रेंथ आ जाती है, जो गिरता नहीं है। तो हर जगह ऐसा किया हुआ है। जी जी, ये जो है मड वर्क बोलते हैं इसको। जी, ये मिरर वर्क है और मड वर्क है। ये हाथ से बनाया जाता है। ये हाथ से बनाया जाता है। यहाँ की बहनों ने वो मिट्टी के अंदर थोड़ा फेविकोल मिला के, ये मिट्टी का लेप ऐसे लगा के वो डिजाइन बनाती है, उसके ऊपर फिर ये मिरर चिपकाती है। जी जी, तो ये कच्छ की जो ग्रामीण हस्तकला है, उसको ये फार्म के अंदर कोई टूरिस्ट आके देख सके, इसके लिए उसकी कला को हमने यहाँ प्रदर्शित किया है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे को सबसे जो यूनिक चीज़ लगी है यहाँ की, वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा। जो बेड है, आम तौर पे हम लकड़ी का बेड का इस्तेमाल कर रहे हैं, लकड़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ईंट का बेड बनाया गया है। ईंट, मिट्टी, गोबर, जो हमारी देसी चीज़ें हैं जिनको हम भूल चुके हैं, उन चीज़ों का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है और इतना सुंदर तरीके से काम किया गया है कि आप हैरान रह जाओगे। ये देख सकते हैं, चाहे आपको बेड के आसपास जो क्षेत्र होता है उसका इस्तेमाल करना हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो भी इस तरीके से इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा जो हमारा सोफा होता है वो आप देख सकते हैं, वेस्टेज का प्रयोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया गया है। ये देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्राफ्ट का काम हम इसको मान सकते हैं। ये देखिए, जिस चीज़ को हम ड्रमों को इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, लेकिन उनको यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा आप कला देख सकते हैं, यहाँ पे कितनी शानदार कला का प्रयोग किया गया है। और जो खिड़कियाँ हैं, और खिड़कियों को भी नेचुरल तरीके से, जैसे हम पहले इस्तेमाल करते थे, मॉडर्न की बजाय पीछे जाने का प्रयास यहाँ पे किया गया है। देख सकते हैं, इसको नेचुरल तरीके से ऐसे हम खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं जी। और इसके अलावा जो छत है वो बहुत यूनिक है, जैसे कच्छ में ट्रेडिशन है वैसा ही यहाँ पर बनाया गया। तो सर छत इस प्रकार की क्यों है और उसका फायदा क्या है सर? कोई ये 100 साल चलने वाली छत है। ये लकड़ा है, लकड़े के ऊपर हमने ये जो हमारे क्या बोलते हैं, जो नरिया, हमारे यहाँ नरिया बोलते हैं, तो वो अलग अलग प्रकार के डिजाइन के जो ऊपर लगाया है। और ये पानी न आने के कारण ये 100 साल तक लकड़ा रहता है। जी जी।
और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखाना चाहूँगा, चाहे पेंटिंग की बात हो, चाहे एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, जो खिड़कियाँ हैं और दरवाजे हैं वो चारों तरफ रखा गया है। जैसे जो चाहे पश्चिम से दूसरी तरफ हवा चले, उत्तर से दक्षिण चले, तो उस तरीके से एनवायरनमेंट को भी बैलेंस किया गया है। और इतनी हाइट इसकी इसलिए रखी गई है, जहाँ तक मेरा है अनुमान है कि क्योंकि यहाँ पे जो समर होती है उसमें एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है, 50-55 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। जितनी ऊंची छत होगी उसमें उतनी ज़्यादा हवा और टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सकता है। और जो यहाँ पर फर्श वगैरह है, जो आजकल हम सबसे यहाँ टाइल का प्रयोग करते हैं, तो सर इस चैलेंज को कैसे आपने पार पाया? जो आपने जो नीचे का फर्श बनाया है, इसमें क्या यूनिकनेस? इसमें दो चीज है कि हम यहाँ परंपरा में गोबर का लेपन करते थे, तो ये हमने गोबर का लेपन किया। उसका एक मतलब ये है कि आयुर्वेद में बोला है कि पग गर्म रहना चाहिए, सर ठंडा रहना चाहिए। मगर आज के घर में हमारा उपयोग है कि हमारे टाइल लगा के पैर को ठंडा करते हैं और ऊपर सीमेंट लगा के सर को गर्म करते हैं। बिल्कुल, बहुत। तो ये बीमारी का घर है, ये हमारा जीवन का रूपी घर है। तो वो हम बीमारी का घर से मुक्त होके हमारी परंपरा में जो साइंस है उसको हम समझ रहे हैं और उसको कहीं ना कहीं जीवन में लाने का प्रयास है जी। यहाँ बाथरूम में हमें पानी का उपयोग ज्यादा होता है, तो वहाँ आज की आधुनिकता को भी हमने जोड़ा है। बिल्कुल, तो सामंजस्य किया है। बिल्कुल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बाथरूम में आज के टाइम में हमें मॉडर्न होना चाहिए, तो उस तरीके से यहाँ पे मॉडर्न चीज़ों का भी इस्तेमाल किया गया है। देख सकते हैं वॉशरूम को मॉडर्न तरीके से हम कैसे बना सकते हैं, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर मेंशन की गई हैं। लेकिन छत भी यहाँ पर वैसी नहीं डाली गई कि कोई लेंटर वगैरह डाल दिया हो या सीमेंट की कोई शीट वगैरह डाल दी हो, तो नेचुरल रिसोर्सेज का यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने की कोशिश की गई है। और जो यहाँ पर वॉशरूम का दरवाज़ा है वो भी बहुत है, उस पर भी कला बिखेरी गई है, वो भी आप यहाँ पे सुंदर तरीके से देख सकते हैं। लेकिन मेरे को सबसे ज़्यादा यूनिकनेस लगी ये गोबर से बनी हुई घड़ी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो घड़ी बनी हुई है ये यहीं इसी फार्म में बनी हुई है। जो आप चारों तरफ इसके जो ये देख पा रहे हैं, ये चारों तरफ गोबर का इस्तेमाल किया गया है। और इसके अलावा दोस्तों मैं यहाँ पे आपको घंटी दिखाना चाहूँगा कि नेचुरली घंटी जो होती है, डोरबेल होती है, आज के समय मॉडर्न आ गई है, लेकिन ये जो ट्रेडिशन था हमारा वो पुराने समय इस्तेमाल होती थी, तो वैसे है। और इसको ऑपरेट करने के लिए बाहर यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, डोरी बंधी है जी। तो डोरी यहाँ पर बांधी हुई है, जैसे मैं इसको पुश करता हूँ तो ये बेल बजती है जी। तो आज के टाइम में ये चीज़ें होती हैं और यहाँ पर ट्रेडिशन को फॉलो किया गया है। ये देख सकते हैं, ये देखिए आवाज़ सुन सकते हैं आप। इसके अलावा हमारे साथ 3000 से ज़्यादा साथी जुड़े हुए हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सर इसको बनाने में कुछ खर्चा वगैरह कितना आता है और इसको बनाने का फ़ायदा क्या है सर, एक बार बैठ के आराम से बता दें। जी 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 जी। ये बनाने का खर्चा है वो लगभग 3 लाख रुपया, एक जो ये हट बनाने का जो है वो 3 लाख रुपया खर्च आया है। 3 लाख रुपए खर्चा? हाँ, 3 लाख रुपया खर्च में ये बना है। और इसकी लाइफ कितनी एक्सपेक्ट ये करते हो? इसकी लाइफ है वो, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं बनाया वो यूज की गई जिसका आयुष्य कम हो। ये सब 100 साल के ऊपर का आयुष्य वाला ये डिजाइन है। इसमें बिना सीमेंट का आरसीसी स्ट्रक्चर न होने के बावजूद भी ये 100 साल रह सकता है जी। इसको बनाने का मकसद क्या था सर? बस मकसद है कि हम जो हमारा रहने का जो एक वेदर का टॉलरेंस रहता है, तो गर्मी को रोकने वाला हमारा नॉन कंडक्ट मटेरियल से बनना चाहिए। हमारा मकान है वो प्राकृतिक किसको बोलते हैं, जो प्रकृति के वेदर को रोकने वाला। और दूसरा प्रकृति की बनाई हुई हर चीज है वो नॉन कंडक्ट है, जिसके कारण बाहर की जो ठंडी है वो अंदर नहीं आ सकती, बाहर की गर्मी है वो अंदर नहीं आ सकती। तो प्राकृतिक मटेरियल को उपयोग करने का ये फायदा है। और ये फायदे के कारण यहाँ जो है हम ठंडी गर्मी में एसी लगाने की, गर्मी यहाँ तो बहुत रहती है, फिर भी यहाँ एसी की कोई महसूस हमने नहीं किया है। एसी लगाया ही नहीं आपने? हाँ, ये लगाया नहीं है। तो यहाँ जब ये 5 से 10 डिग्री टेम्परेचर है, वो इतनी भी गर्मी में हमें अच्छा सा टेम्परेचर देता है जो शरीर को जरूरत है ऐसा। जी जी। तो ये उसके, और दूसरा इसका लाइफ ज्यादा है। तीसरी चीज है कि ये कोई चीज है वो बाहर से परिवहन होके नहीं आई है, यहीं से बनी हुई है। जी, तो ज्यादा से ज्यादा सामान हमारे नजदीक के आसपास से आया है, तो लंबा परिवहन नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, और अपने वेस्ट में से बेस्ट कई चीज बनी है।
तो ये सभी एस्पेक्ट को ध्यान में रख के हमने एक घर बनाया जा सकता है। और एक सबकी मानसिकता में होता है कि ये जो मिट्टी का घर है वो दिखने में कैसा होगा, तो आप देख सकते हैं कि एकदम सुंदरता में सुंदर कोई भी कमी है, नहीं है, सुंदरता में कोई दूसरी चीज भय रहता है कि इसका मेंटेनेंस आएगा। तो हमने ये आज 2 साल से किया है, इसमें कुछ भी अभी मेंटेनेंस नहीं आया है, तो ऐसा कोई मेंटेनेंस वाली बात इसमें हमने रखी नहीं है। तो ऐसी मानसिकताओं से बाहर आके हमें अपने प्रकृति को, रिसोर्स को, अपने गांव के आसपास के रिसोर्स को पहचानते हुए अपना अच्छा सा आरोग्यप्रद घर बने, ये बीमारी का घर ना हो के आरोग्य का घर बने, ऐसा एक प्रयास हम सब कर सकते हैं। मात्र एक विश्वास के साथ प्रयास करने की जरूरत है। जी जी दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर एक ही घर ऐसा नहीं बनाया गया है, कई कमरे बनाए गए हैं। तो सर जो यहाँ पर आके एक्सपीरियंस करना चाहते हैं उनका क्या फीडबैक है, और आप हमें दिखाएं कि आपने कितने रूम्स बनाए हैं ऐसे? हमने ऐसे 6 हट बनाए हैं। जी जी, जो मकान बनाए 6 ट्रेडिशनल है। जी जी, और उसमें हम ये इको टूरिज्म के लिए तैयार किए हैं, और यहाँ टूरिस्ट आता है और वो रह के आज तक कोई ऐसा टूरिस्ट नहीं है जिसको पसंद ना आया हो। तो जो लोग आते हैं वो एकदम उसको पसंद करते हैं, और ये जो प्रकृति का साइंस जान के वो बहुत खुश होते हैं कि हम ये जो आज की भोगवादी विचारधारा में, व्यवस्था में अपनी प्रकृति को भूल चुके हैं। प्रकृति के अंदर रही हुई कई ऐसी वैज्ञानिक बातें को भी हम भूल चुके हैं, और हम एक गति से एक गलत दिशा में, और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी का खर्च हो, ज़्यादा से ज़्यादा महंगा हो, और उसका सबका बोझ और उसका सबका नेगेटिविटी अपने जीवन के ऊपर आए, ऐसी स्थिति की ओर जा रहे थे। तो ये सब बात का समाधान इस मकान से हम दे सकते हैं। इसमें हमने थोड़ी विशेषता की है कि पूरे के पूरा गोबर का लेपन दीवार में भी किया है और अंदर भी किया है, यानी कि हर उसमें कुछ डिजाइन आपने यूनिकनेस लाने की कोशिश की है। ये गोबर का एक फायदा ये है कि यहाँ ऊर्जा है वो सकारात्मक ऊर्जा रहती है। बिल्कुल, तो यहाँ कोई ध्यान बयान करने वाले लोग आते हैं वो तो एकदम नाचने लग जाते हैं कि यहाँ कुछ अलग ही है। हमारे जो रोंगटे हैं वो अच्छा सा खड़े हो जाते हैं। ऐसे अंदर की एक सात्विक अनुभूति भी आप कर सकते होंगे। तो ये एक उसका अच्छा सा एक टिपिकल स्मेल भी है गोबर का, तो उसका भी एक कई लोग आनंद लेते हैं। जी, तो दोस्तों देख सकते हैं, और अगर हम पुरानी बात को याद करते हैं, अपने परिवार, अपने गांव को याद करते हैं यहाँ के। जी जी, तो दोस्तों अगर हम पुरानी परंपरा पे जाएं तो हमारा खर्चा भी बचता है, हमें एसी की जरूरत भी नहीं है, बीमारियों से ही बचते हैं, हम अपने प्राकृतिक जो सोर्सेज हैं जैसे उनको भी बचा सकते हैं, और इससे गाय पालन भी मजबूत होता है, और किसान के पास वो खेत में बना के एग्रो टूरिज्म को भी प्रमोट कर सकता है। सर मेरा एज ए एग्रो टूरिज्म के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज के टाइम में आप उसका क्या स्कोप देखते हैं, और आने वाले टाइम में क्या स्कोप आपको लगता है? क्योंकि हम जब प्राकृतिक किसान है तो हमें जो प्रकृति से काफी कुछ मिला है उसका एक आनंद रहता है कभी कोई भी प्राकृतिक किसान को, और उसको एक भाव बनता है कि ये जो हमें अच्छा मिला है सबको मिले। उसके लिए हमें ये प्राकृतिक टूरिज्म का एक विचार आता है। और ये आज के भौतिकवाद के नशे में से लोग जब बाहर निकलते उसको भी प्रकृति का एक अट्रैक्शन रहता है, क्योंकि हमारा डीएनए तो प्रकृति है। तो जो शहरी लोग हैं वो भी आके खूब पसंद करते हैं, और हमें भी एक उत्साह रहता है कि हम इसका परिचय करवाएं। तो ये कुल मिला के दोनों को एक पसंदगी का बात है, किसान को भी अपनी है और सामने सुनने वालों को भी अच्छा लगता है कि ये एक जमीन की बात हमारे से कहीं छूट गई थी, और यहाँ देख के बहुत बच्चे भी बहुत खेलते हैं, बड़े बूढ़े भी आते हैं, तो उसकी पुरानी बात याद आती है। तो युवान को भी एक नई टेक्नोलॉजी देख के, उसको भी ये साइंस भूल चुके थे तो इसको भी टेक्नोलॉजी देख के वो भी पसंद, एक एक सदस्य है वो खुश होता है यहाँ एहसास करके। जी, तो दोस्तों देख सकते हैं जो हमारी पुरानी बैलगाड़ी है, सेल्फी पॉइंट है। जी जी, ये सेल्फी पॉइंट है। तो दोस्तों देख सकते हैं इसको आजकल मॉडर्न चीज़ें बहुत हो गई हैं, सेल्फी पॉइंट में अलग अलग हो गई हैं, लेकिन जो पुरानी चीज़ें हैं उनका दौर वापस आ रहा है और आएगा भी, क्योंकि जो पुरानी चीज़ें थी उनमें कुछ ना कुछ यूनिकनेस थी। तो सर मैं एक बार आपसे एड्रेस आपका यहाँ बताएं, क्योंकि जो व्यूअर्स यहाँ पे विजिट करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही है कि आप हमें एड्रेस जरूर बताएं सर। जी, हमारा एड्रेस है कि गुजरात के अंदर कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में भुज तहसील है, भुज तहसील और डिस्ट्रिक्ट प्लस भुज है, उससे 10 किलोमीटर पे कुकमा गांव है।
ये कुकमा गांव के बस स्टेशन के पास ही ये मेरा पूरा फार्म है जी। और यहाँ लगभग एयरपोर्ट भी 10 किलोमीटर पे है, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन सब 10 किलोमीटर पे अवेलेबल है। जी, तो सर आपने जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको एक शानदार जानकारी देखने को मिली होगी और बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट आज हमने आपको दिखाया। पहली बार कोई इतने बड़े लेवल पे कितना यूनिकनेस से काम कर रहा है, तो आगे का फर्ज सिर्फ आपका है। आप इसको लाखों लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें ताकि गाय भी बच सके, प्राकृतिक भी बच सकें और हमारे किसानों को भी कोई बेनिफिट हो जाए, क्योंकि वो भी ऐसा एग्रो टूरिज्म करके बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और जो साथी अब तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।